नमस्कार। मैं सुमन कोहली, ज्योतिष आचार्य और वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं बात करूंगी शनि देव पर। जैसे कि सभी जानते हैं कि शनि देव जो हैं वो अपनी मकर राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। कल 23 मई 2021 दोपहर 2:50 पर शनि देव वक्री होंगे और वो 11 अक्टूबर 2021 को शनिदेव पुनः मार्गी होंगे। ये शनिदेव जो हैं इस बार 141 दिन के लिए 141 डेज के लिए वक्री हो रहे हैं। अब हम सब ये जानना चाहेंगे कि शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं वो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट लाएंगे, क्योंकि शनिदेव जो एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि सबसे लंबे समय के लिए वक्री होते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कोई भी ग्रह वक्री क्यों होता है। जिस समय कोई भी ग्रह सूर्य से दूरी बना लेता है और पृथ्वी के पास आ जाता है, मीन्स क्लोज टू द अर्थ, जब वो पृथ्वी के पास आता है तो वो ग्रह वक्री हो जाता है। अब वही ग्रह जब तक वो मार्गी होता है तो उतना इफेक्ट नहीं लाता, पर जब वो वक्री हो जाता है तो वो एक्टिवेट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो अब पृथ्वी के पास हो गया है तो वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है, उसके हमें ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ बात करेंगे कि वक्री ग्रह का मतलब ये है कि क्या वो ग्रह अपने से पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाता है? नहीं, वक्री ग्रह से ऐसा नहीं है कि वो ग्रह जो है अपने से पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाता है। इसमें बहुत सी अलग अलग धारणाएं लोगों ने बना रखी हैं कि ग्रह अपने से पहली राशि में जाना शुरू हो जाता है या पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाता है। अब ग्रह वक्री होने का मतलब यह है कि वो ग्रह जो होता है जिस रफ्तार से चलता है, जिस गति से चलता है, वो उससे थोड़ा धीमी गति में हो जाता है। वो हमें आभास होता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, पर वो ग्रह अब थोड़ा धीमी गति से चलते लगता है, जिसके कारण कि वो वक्री हो जाता है। जैसे कि उसको एक सिंपल एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि अगर हम एक ट्रेन में बैठकर सफ़र कर रहे हैं, जब ट्रेन चलती है तो हमें लगता है, जब हम बाहर की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि पेड़ सारे पीछे की तरफ भाग रहे हैं, पर वो पेड़ अपनी जगह पर होते हैं, पीछे की तरफ नहीं भागते। हमारी ट्रेन आगे की तरफ भागती है, पर हमें आभास होता है कि ये ट्रेन जो पेड़ हैं ये पीछे की तरफ भाग रहे हैं। ठीक इसी तरह हमें आभास होता है कि ग्रह पीछे की तरफ चलने लगा है, पर वो ग्रह की गति थोड़ा धीमे हो जाती है, वो सिर्फ हमें आभास होता है। इसे हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज दो ट्रेन चल रही हैं, एक ट्रेन फास्ट है और वो स्लो वाली ट्रेन को जल्दी से जब उसको पास ऑन करती है तो ऐसा लगता है कि जो स्लो ट्रेन है वो पीछे की तरफ भाग रही है। नहीं, वो जो ट्रेन है वो चल रही है, पर वो उससे धीमी गति में चल रही है। मेरे ख्याल से आपको वक्री के बारे में तो पता चल गया होगा कि अगर कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो हमें सिर्फ एक आभास होता है, उसकी गति थोड़ा सा धीमे हो जाती है, वो सूर्य से दूरी बना लेता है और वो पृथ्वी के थोड़ा पास आ जाता है, जिससे कि वो पास आकर एक्टिवेट ज़्यादा होता है, उसका रिजल्ट ज़्यादा दिखाई देने लगता है। तो ये तो अभी हुई बात वक्री होने की। अब यहाँ पर बात करेंगे कि ये शनि देव जो हैं वो वक्री होने के बाद हमारे ऊपर क्या इफेक्ट लाएंगे। अब कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं तो वो परेशानियां तो उत्पन्न करते ही हैं। अब शनि देव जो है वो वक्री हो रहे हैं मकर राशि में श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में। श्रवण नक्षत्र जो चंद्रमा का ही नक्षत्र है, तो शनि देव जब चंद्रमा के साथ में होते हैं उस समय में भी जो है ढैया होती है, सरस्वती होती है। तो इसका मतलब है कि शनि देव जब अगर अब श्रवण नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं तो मानसिक परेशानी तो बनी रहेगी। वो जो इस टाइम में 141 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं तो इस टाइम में मानसिक परेशानी तो देखने को आएगी, जैसा कि हम देख भी रहे हैं। कोविड के कारण भी मानसिक परेशानी तो सबको ही बनी हुई है, और ये परेशानी जो मानसिक परेशानी तकरीबन सभी राशियों को पर ही देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले मैं बात करूँगी इंडिया की जो स्वतंत्र भारत की कुंडली है।
स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है वो वृष लगन से शुरू होती है और उसमें शनि देव 9वें भाव में अभी गोचर कर रहे हैं और अभी 9वें भाव में 9th हाउस है जो उसी में ही अब वो वक्री होंगे। तो इसमें क्या भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो हम अगर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कोर्ट केस ये सारा कुछ भी हम इसी भाव से ही देखते हैं। तो इससे कि इसमें जो है कोर्ट केसेस, जैसे कि हम कोर्ट कचहरी के काम है, इनमें कुछ देरी हो सकती है, विलम्ब आ सकता है, या कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो नहीं ले पाए, सही से नहीं लिए जा सके। उसके बाद हम देखेंगे टूरिज्म पर, एविएशन पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जो बच्चे जैसे हैं आगे हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वो उनके जो है आगे एजुकेशन, फर्दर एजुकेशन जो बाहर जाने के लिए, उससे भी वो उनको उस पर इफ़ेक्ट मिलेगा। वो उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे या उतने टाइमली नहीं जा पाएंगे या सही से नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले है मेष राशि। मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि में शनि जो है वो 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। शनि 10वें स्थान में बैठकर सबसे पहले तो जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वहाँ पर प्रभाव डालेंगे। वहाँ पर क्या है कि शनि जो 10वां स्थान है वो क्या है, हमारे करियर का है, हमारे प्रोफेशन का है। तो मेष लगन वालों के लिए करियर में थोड़ा सा रुकावट आ सकती है। उनके जो है, जो उनका प्रोफेशन है उस सब में थोड़ा सा वो स्लो हो सकता है। इसके बाद व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकते हैं। उसकी जो तीसरी दृष्टि जैसे है वो 12वें भाव पर पड़ेगी, तो एक्सपेंसेस, खर्चे बढ़ सकते हैं। इसके बाद माता जी को लेकर उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम, थोड़ा सा माता जी का हेल्थ का ध्यान रखें, थोड़ा हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। और कार्य क्षेत्र को लेकर घर से दूरी हो सकती है। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के लिए अगर शनिदेव वक्री हैं तो क्या है, वृष राशि के लिए शनिदेव जो है भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं। और वहाँ पर जैसे स्टॉक मार्केट के लिए, शेयर मार्केट के लिए, इन सब में यहाँ पर भी भाग्य बहुत साथ देता है। जैसे यहाँ पर बहुत ही सावधानी से काम लें, एकदम से कोई भी जल्दबाजी ना करें, और एक अज्ञात भय की स्थिति बनी रहेगी। कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करें। स्पेशली वृष राशि के जातक जो हैं वो कोई भी गैर कानूनी काम मत करें, नहीं तो कहीं ना कहीं उनको इसका पछतावा होगा। कहीं भी उनको, अगर गैर कानूनी काम का मतलब है कि जैसे शनि देव है वो क्या है, एक न्यायाधीश है। ये बात सभी राशियों के लिए है कि शनिदेव जो न्यायाधीश हैं तो वो हमेशा सच को सच जो है और झूठ को झूठ में ही जो है उसका सही से उसका निर्णय लेते हैं। तो जो भी गैर कानूनी काम करेंगे उनको बदनामी हो सकती है, उनको कोर्ट कचहरी कुछ ऐसा चक्कर पड़ सकता है। और जो सच्चाई से सही से चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, शनिदेव उनका कुछ भी नहीं करेंगे, चाहे वो वक्री भी होंगे तो उन पर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा। और वृष राशि वालों के लिए अचानक धन का लाभ हो सकता है। बड़े भाई की हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन राशि की। वृष राशि के बाद मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि जो है वो इतना इफेक्ट नहीं लाएंगे, मीन्स कि इतना उनके लिए खराब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मिथुन राशि के अभी तो शनि अष्टम में चल रहे हैं, जो कि उनके अष्टम भाव में चल रहे हैं, पर अष्टम भाव में वक्री होने से उसको इफेक्ट जो है वो सप्तम भाव का भी साथ में आएगा, तो उनके लिए थोड़ा अच्छा ही रहेगा। पर मानसिक अशांति तो वहाँ उनको भी बनी रहेगी। जैसा कि मैंने कहा है कि मानसिक अशांति सभी राशि वालों के लिए ही बनी रहेगी, क्योंकि एक तो शनिदेव वैसे वक्री हो रहे हैं। शनिदेव जो है कहते हैं कि परेशानी देते हैं, अगर कुछ भी कोई काम, सारे काम के लिए, या चंद्रमा के साथ होते हैं तो वहाँ 60 ढैया होती है, तो उन्हीं के नक्षत्र में, तो इसलिए परेशानी भी वहाँ पर बनाए रखेंगे। पर यहाँ पर वो जैसे कि शनिदेव मिथुन राशि में कर्म भाव को भी देख रहे हैं, पर करियर में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होंगे। उसके बाद अगर किसी की शनिदेव की दशा या अंतर्दशा चल रही है
तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा होगी उसको तो सेम शनि गवर्न कर रहे हैं, तो वहाँ पर उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और जिसकी राशि में शनि देव जो हैं वो वक्री हैं और अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, उनके लिए ये 141 दिन अच्छे हैं। उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। मिथुन राशि वाले लोग जो है धर्म में भी विश्वास तो करते हैं, पर वो अपनी शर्तों पर करते हैं। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अष्टम भाव से शनि जो है वो जो है सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो इसलिए सोच समझकर बात करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। और संतान से थोड़ी सी परेशानी बनी रहेगी। अब बात करते हैं हम कर्क राशि पर। कर्क राशि, इसके सप्तम भाव में शनि जो है वो गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर शश महापुरुष योग भी बनता है, पर हर काम में देरी होगी, हर काम में विलंब होगा, मानसिक अशांति तो बनी रहेगी। भाग्य में वहाँ से जो बैठ के वो भाग्य को तीसरी दृष्टि से देखेंगे, तो बीच में कहीं ना कहीं भाग्य भी साथ देगा। और इसके बाद भूमि भवन ऐसी जायदाद इन सब में भी कहीं ना कहीं सुख की वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन को थोड़ा ध्यान से देखें कि वैवाहिक जीवन जो दाम्पत्य जीवन में कहीं कुछ खट्टे मीठे अनुभव हो सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने स्पाउस की बात को माने, चाहे कैसा भी है उस समय के लिए माने, ताकि बात कोई ज़्यादा ना बढ़ जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। जैसे कि सभी जानते हैं कि शनि जो है कर्म फल प्रदायक है, और शनिदेव जो हैं वो सिंह राशि में छठे भाव में जा रहे हैं। जिस भाव में भी शनि होता है उस राशि को तो उतना खराब नहीं करते, क्योंकि वो जहाँ बैठते हैं वहाँ तो थोड़ा ठीक करते हैं। इस समय जैसे शनिदेव अगर सिंह राशि में जा रहे हैं, वहाँ शत्रु हंता योग भी बनाते हैं। शनिदेव जहाँ कुंडली में कहाँ पर है ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर शनिदेव किसी की कुंडली में नीच होकर बैठे हुए हैं, तो उनको उसके बाद जब वक्री होंगे तो वहाँ पर उनको ज़्यादा इफेक्ट आएगा। जिनकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, उनको इसके वक्री होने पर इतना इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर सिंह राशि वालों का थोड़ा सा अपना लाइफ पार्टनर जो है उनके हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसा कि मैंने कहा, मानसिक परेशानी तो प्रत्येक राशि को होने वाली है। बीमारी से लेकर जो है चिंता नहीं करें, अगर बीमारी होती है तो वो ठीक हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में अगर कोई भी परेशानी है तो वो सब ठीक हो जाएगा, अच्छा पराक्रम रहेगा। यहाँ अगर शनि किसी का, वही बात कहूँगी, नीच राशि का है तो उसके लिए ये कष्टदायी समय है, बीमारी और कर्जा आ सकता है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि पर। शनि देव कन्या राशि पर पंचम में चल रहे हैं, और पंचम में शनि जो है कष्टकारी होते हैं। मानसिक अशांति की स्थिति तो बनी ही रहेगी। जो कार्य आपके नहीं हो रहे थे वो कार्य तो आपके हो भी सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में शनि की दशा, शनि की पोजीशन, शनि की स्थिति अच्छी है तो आपके लिए शनि अच्छा ही देंगे। हाँ, बस वहाँ पर नीच के नहीं होने चाहिए और अच्छे भाव के स्वामी होकर बैठे होने चाहिए, तो शनि अच्छा करेंगे। जिनकी राशि में शनि वक्री हैं और अच्छी से पोजीशन में है, तो इस समय 141 दिन उनके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इस समय उनको जो भी फल शनि का मिलना है वो ज़्यादा मिलेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर 6th हाउस में शनि जो है सप्तम लाभ और परिवार, इस इन सारों के तरफ जो है पंचम भाव से सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि जाएगी, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा खटास हो सकती है, वहाँ पर आप ध्यान दें। और इसके बाद जो कन्या लगन वालों के लिए शनि जो है उनकी 7वीं दृष्टि जाएगी लाभ स्थान पर, और थोड़ा सा वहाँ पर भी इफेक्ट आएगा, पर बीच में लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। और इसके बाद दूसरे स्थान पर भी शनि की जो दृष्टि जाएगी, तो उनके जो है दूसरे स्थान पर जाने से शनि की दृष्टि द्वितीय भाव में जाने से वहाँ पर पैसा का अप्स एंड डाउन भी रहेंगे, और फैमिली का भी थोड़ा सा, फैमिली को साथ लेकर चलें। अब हम बात करते हैं तुला राशि के बारे में।
शनिदेव यहाँ पर योग कारक हो जाते हैं, और योग कारक होने पर शनिदेव का उतना इफेक्ट नहीं करेंगे, इतना खराब नहीं करेंगे तुला राशि वालों के लिए। शनिदेव यहाँ पर जो उनके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, और इसके बाद उनकी तीसरी दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ती है। और इन तुला लगन वालों के लिए शनि जो है अभी ढैया भी बनी हुई है। यहाँ पर छठे भाव पर होने से कार्य क्षेत्र में परेशानी होना, मानसिक अशांति होना। आपके लिए समय वैसे ठीक है, अगर शनिदेव नीच के ना हो तो आपके लिए समय ठीक है। काम बनेगा पर थोड़ा टाइम लगेगा, काम विलंब से बनेंगे। पिता के साथ संबंध अच्छे रखें और पीपल के वृक्ष को जल दें। इसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। शनिदेव जो हैं वृश्चिक राशि में जो भ्रमण करेंगे, इसकी जो है दशा अंतर्दशा, अगर शनि की दशा अंतर्दशा भी ठीक नहीं है या उसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो यहाँ पर वो शुभ नहीं है। वृश्चिक राशि में बैठकर शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर होगी, तो संतान को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। पिता के साथ विचार का नहीं मिलना, भाग्य का कम साथ मिलना, छोटे भाई बहन के लिए अच्छा है। किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, नौकरी में ठीक रहेगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे धनु राशि के बारे में। जन्म कुंडली में जो है अगर शनि अच्छे हैं तो अच्छा परिणाम देंगे, अच्छा ही फल देंगे। शनिदेव जैसे कि बताया न्यायाधीश हैं, कर्म फल प्रदायक हैं। इसी तरह धनु, मकर और कुंभ 3 राशियां हैं जिन पर शनि की साढ़सती भी चल रही है। अभी इस समय जो है धनु राशि पर तो साढ़सती जो है, अब उनका जो लास्ट वो ढैया है तो वो निकल जाएगा। इसके बाद जो है लाभ भाव में उनकी जो है शनिदेव की लाभ भाव में उच्च की दृष्टि है, तो वहां पर धनु राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं से लाभ के अवसर भी प्राप्त करेंगे। उनके जो है उनको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, धन लाभ के रास्ते उनके लिए बनेंगे। पर ये ज़्यादा जैसे ये घर का सुख तो देते हैं, मतलब कि शनिदेव ऐसे हैं जिससे कि कहेंगे कि इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर है। ये घर का सुख तो देते हैं, हो सकते कोई ज़मीन जायदाद का सुख मिले, कोई नया ज़मीन जायदाद बने, पर ये जैसे ईंट पत्थर का इनका घर तो बना देते हैं पर वहाँ पर रहने का सुख नहीं देते, तो मानसिक अशांति बनी रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। साढ़सती भी इनके लिए ज़्यादा कष्टदायक नहीं होगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि के लिए। जो भी लोग श्रवण नक्षत्र में जन्मे हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है शनि जो है श्रवण नक्षत्र में ही चल रहे हैं और इसी में ही वो अपने वक्री जो है उसके तीसरे चरण में वक्री भी हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा मानसिक चिंता बनी रहेगी। ऊपर से उनके लिए शनि की जो है ये साढ़सती भी चल रही है, तो उसके कारण भी उनको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। उनके कार्य में विलंब होगा, जो भी कार्य बनेंगे पर देरी से होंगे। ओवरऑल जो है कार्य क्षेत्र में जैसे मैंने बताया था कि कार्य क्षेत्र उनका जो है 10th हाउस भी हम काम के लिए लेते हैं जैसे, तो यहाँ पर मकर राशि के लिए जैसे कि अगर शनि वहाँ पर है तो इनका काम तो बनेगा, कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ये ज़्यादा परेशान ना हो। चंद्रमा यहाँ पर सप्तमेश है, वक्री होने से खर्चे भी बढ़ेंगे। और शनि अपनी राशि में पिता के साथ संबंध अच्छे रखें। काम के लिए ईमानदारी रखें। कोई भी गैर कानूनी काम मत करें, स्पेशली मकर राशि वालों के लिए गैर कानूनी काम नहीं करें और काम अपना अच्छे से ईमानदारी से सच बोलें जो भी बात है, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं, तो अगर आप काम सच से अच्छे से बात करेंगे, हर एक काम में सही से होगा तो शनि कुछ भी खराब नहीं करेंगे।
हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें। ये मकर राशि वालों के लिए भी है, इवन कि बाकी सभी राशि वालों के लिए भी है कि शनि देव जैसे हैं, अगर आपको कुछ भी रेमेडी के लिए करना है तो वहाँ पर शिव शंकर की आप पूजा कर सकते हैं, या फिर आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाके वहाँ पर दर्शन करें और हनुमान चालीसा पढ़ें, पीपल के जड़ में जल चढ़ाएं। ये सब इसके लिए शनिदेव की रेमेडी की बात हो रही है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए 60 चल रही है और इनकी प्रथम ढैया है, तो यहाँ पर इनके खर्चे भी ज़्यादा होंगे, मानसिक परेशानी बनी रहेगी। 12वें भाव में जो शनि है, शनि जो है वो 12वें भाव में आ गए, तो इसलिए कोई ना कोई खर्चे, अनावश्यक खर्चे इनके बने रहेंगे। वहाँ से वो जो है शनि जो है तीसरे भाव में उनकी दृष्टि रहेगी, और उसके बाद शनि जो है छठे भाव में देखेंगे और शनि नवम भाव को देखेंगे। तो छठे भाव में देखेंगे तो बीमारी का भी ध्यान रखें, पर अगर कोई बीमारी आएगी तो उस पर एकदम ऐसा उसे, अगर कोई बीमारी आती है तो उसे एकदम से उसके लिए एक्शन लें, ये नहीं सोचें कि चलो ढील नहीं दें। तो क्योंकि बीमारी में थोड़ा सा उन्हें ये हो सकता है कि बीमारी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, और कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े। अगर कोई भी ऐसा काम हो तो इस चक्कर में अब नहीं पड़े। आपके लिए थोड़ी परेशानी बनी रहेगी। 60 ज़्यादा कष्टकारी नहीं होगी, क्योंकि मकर जो राशि है और कुंभ राशि शनि की अपनी राशि है, और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो इसलिए वहाँ पर उनको जो है 60 भी इतना प्रॉब्लम नहीं देती। और अगर यही शनि उनकी कुंडली में वक्री हैं और अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, लाभ भाव में बैठे हुए हैं या दसम भाव में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर उनके लिए ये समय अच्छा है। ये 141 दिन अच्छे हैं, कुछ ना कुछ उनके काम बनेंगे, कोई ना कोई काम एक्टिवेट होगा। अब हम बात करते हैं कि मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों का लाभ भाव में गोचर हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मीन राशि वालों को शनि का जो है ये वक्री होना भी कोई इतना इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए शनि पहले भी लाभ भाव में जा रहे थे, अगर उसके बाद उनके शनि वक्री होकर भी कहीं लाभ भाव में बैठे हैं तो उनको अच्छा इफेक्ट देंगे। और जिसकी दृष्टि जो है लगन पर है, हाँ स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती हैं, वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें। संतान के लिए ठीक, अचानक से धन लाभ होना, पर मानसिक परेशानी फिर भी उनको भी बनी रहेगी। इनके लिए भी यहाँ पर बात करेंगे, हनुमान जी के दर्शन करें, किसी भी ब्राह्मण की सेवा करें, सम्मान करें, और कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करें। शनिदेव के लिए बस सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हैं, किसी की झूठी गवाही नहीं देते हैं, आप सच बोलते हैं, आप ईमानदारी से चलते हैं, अपने कार्य के प्रति सतर्क रहते हैं, अच्छा करते हैं, तो आपको शनिदेव कुछ भी नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ पर शनि की एक सबसे इजी रेमेडी बता रही हूँ। जैसे कि आजकल कोविड टाइम में क्या है कि लोग आराम से उठते हैं, आराम से सोते हैं, कोई किसी चीज़ का टाइम नहीं है, मीन्स कोई रूटीन नहीं है। जो वर्किंग भी है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनका भी कोई टाइम रूटीन नहीं है। तो अगर आप अपना काम एक रूटीन से करेंगे, जैसे कि अगर सुबह में उठे हैं उसके बाद आपको शावर लेना ही है, टाइम पर नाश्ता करना ही है, अगर आप अपनी रूटीन को थोड़ा टाइमली करेंगे, मीन्स डिसिप्लिन से करेंगे, तो शनि देव आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट देंगे, चाहे कोई भी राशि हो, क्योंकि शनि देव को डिसिप्लिन भी पसंद है। तो अगर काम, ये सबसे इजी रेमेडी है जिसके लिए घर से बाहर नहीं जाना, सिर्फ अपने आप को देखना है, अपना काम डिसिप्लिन से करना है, अपना कोई भी बात को गलत नहीं बोलना, गैर कानूनी काम नहीं करना, सच बोलना है, ईमानदारी से चलना है। तो बस ये छोटी सी रेमेडी, बस इतना ही करने से शनिदेव आपके लिए अच्छा फल देंगे। और शनिदेव जो है, जैसे मैंने बताया, अगर किसी की कुंडली में नीच के होकर वक्री हैं या फिर नीच के हैं,
तो उनको वहाँ पर थोड़ा शनि के काम में, व्यवसाय में, इनमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती हैं। बाकियों के लिए जो है शनि जो है बाकी लोगों को इतना खराब नहीं करेंगे। अगर शनि अच्छी पोजीशन में, जिनकी शनि की दशा महादशा चल रही है, उनको भी इतना ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। हाँ, जिनके जो नेटिव जो जिनका जन्म हुआ है, उनके जन्म कुंडली में शनि मकर राशि में ही है, वो थोड़ा सा ध्यान से रहें, क्योंकि शनि जब अपनी राशि में गोचर करते हैं या अपनी राशि में वक्री होते हैं या गोचर करते हैं, तो वो वाले जो है टाइम 2.5 साल होते हैं, उनमें उनको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। तो वो अपना ध्यान रखें। शनि जैसे कि वर्कर्स के लिए, लेबर क्लास के लिए, छोटे लोगों के लिए है, तो यहाँ वर्कर्स, लेबर क्लास, इन लोगों को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि अभी हम देख भी रहे हैं। तो इनके लिए ये 4 मंथ जैसे हैं, या इनके लिए ये समय जो ऐसा रहेगा। बाकी इस सब के लिए मैंने बोला है कि शनि के लिए आप शंकर भगवान की पूजा करें, आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, या मंदिर जब खुल जाएंगे तो आप मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करें। और उम्मीद है आपको शनि के बारे में जो कुछ भी मैंने कहा, आपको उसमें अपनी राशि के बारे में सुन के आपको अच्छा लगा होगा। या ऐसा है तो आपको थोड़ा सा आप उसमें सावधानी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।